नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, जो कि आज हम करने वाले 24 नवंबर 2023 की दोपहर का शिफ्ट का पेपर। और पहले ही सवाल का है कि स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, 4/5 को यदि फ्रैक्शन को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.8, और 12/14 को सोल्व करोगे तो 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 7 बार। ये रिजल्ट रहने वाला 0.857। आगे करेंगे तो 21/23, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.913। आगे 16/19 को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट रहने वाला है 0.842, और जबकि 79/85 को डिवाइड करेंगे 0.92। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आप देख लो, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। तो 4/5, तो 0.8 सबसे छोटा नंबर इन सभी में। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। इसने कहा है कि यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो उसको लिख सकता हूँ जी 45/10, 28/10 जमा में 36/10 गुना में 25/10 घटा में 17/10 गुना 12। तो 5 से काट दें, 5 से कटेगा 9 बार, और 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 14 बार। तो यह आ जाएगा 12.6 प्लस में 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कितने कटेगा 9 बार, प्लस में 9 और माइनस में 12, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 20। चलो यह आ जाएगा 21.6 माइनस 20.4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1.2, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, मतलब एक सिलेंडर दे रखा है, इसका बेस और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, और वॉल्यूम दे रखा है। तो फॉर्मूला रहता है πr²h, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 124/74। पाई की वैल्यू 22/7 रहने वाली है। आर कितना अपना 7x मान ले, और 2 बार है इसलिए 2 बार 7x मानना पड़ेगा, ये 3x, जिसकी वैल्यू 124/74। 22 से काटे 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, और 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 7 से 42, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 7 42। एक्स की क्यूब हो जाएगा 27, जिसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, पावर से पावर कटेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू 3 है, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 21, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr r+h। टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h, जो कि होगा 2 × 22/7। आर कितना अपना 21, और ये कितना हो जाएगा 21 प्लस में 7 से कितने कटेगा 3 बार, तो 132 गुना में 30, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 3 दूनी 6, 13 3 39, 3960, और ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। तो धीरे धीरे हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। 4 नंबर में कहा है कि राम की जो सैलरी है वो 48,580 है 2008 में, और जबकि 25% बढ़ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा अभी 2007 में जो होगी 25% बढ़कर 2008 में हो जाएगी। मैंने कहा यदि पहले 100% थी तो 25 बढ़कर 125% हो जाएगी। रेशियो की बात करूँ तो कितना होगा, ये 4 होगा तो ये 5 होगा, और 5 की एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में दे रखी है 48,580। मुझसे पूछ ली सवाल में 4 की वैल्यू, जब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितनी बार कटेगा 5 9 45, 3 5 7 35 और 16 बार। 1 यूनिट की वैल्यू 9,716, और 4 की वैल्यू 4 गुना 9,716। तो ये रिजल्ट रहने वाला है 16 चौके 64, 64 लास्ट में आएगा, और 7 चौके 28, फिर 8 आएगा, और 9 चौक 36, 36 और 2 38। तो 38,864 सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप कहो जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि प्राइस यदि 25% कम हो गया, तो मैंने कहा अभी 100 से कितना हो गया 75 हो गया, और यदि उसकी सेल्स 30% बढ़ गई तो 100 से कितना हो जाएगा 130। तो निकाल देते हैं। मैंने कहा अभी 1 0 से 1 0 कटेगी। जब ये 1000 होगा स्टार्टिंग में, तो बाद में कितना होगा 13 5 65, 13 7 91 और 6 97। कितना कम हो गया, आपका होगा जी 25 कम हुआ है किस पर 1000 पर, 25/1000 गुना में 100। तो 2 0 से 2 0 कटेगी, तो मतलब कि कहीं ना कहीं 2.5% कम हुआ है। तो 2.5% कम ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे धीरे धीरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि एक पर्सन है जो कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है, उसकी जगह 10 के हिसाब से जाए तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मैंने कहा 14 किलोमीटर जा रहा था वो, बाद में 10 के हिसाब से जाए तो 4 किलोमीटर कम चल रहा है, जबकि वो
20 किलोमीटर का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर होगा। 1 की वैल्यू 5 है तो एक्चुअल कितना था, ये हमारा एक्चुअल है, ये हमारा फाइनल है। तो गुना 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 70 किलोमीटर का टोटल एक्चुअल डिस्टेंस था, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, इसने कहा कि एवरेज, एवरेज क्या होता है आपको, एवरेज होता है जी टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल सम कितना होगा, जब आप इन सभी को सम करोगे तो ये हो जाएगा 372। टोटल नंबर कितने, 5, ये हो जाएगा जी 74.4, और वही सवाल का आंसर है। सम तो आप कर ही लोगे। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके। क्वेश्चन नंबर 8, 4 साल पहले एक सिटी की पॉपुलेशन 10,000 थी, तो मैंने कहा 10,000 थी, फिर पहले 2 साल में 20% बढ़ गई, तो मैंने कहा 120/100 होगी, फिर अगले साल फिर 120/100 होगी, तीसरे साल में 10% घट गई तो 90/100 होगी, अगले साल में 5% घट गई तो 95/100। मैंने कहा भाई ऊपर की 4 जीरो से नीचे की 4 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से कटेगा 19 बार और 5 से कटेगा 20 बार, 0 से 0 कटेगी, 2 से कटेगा 6 बार, तो नंबर रहने वाले 12 × 6 × 9 × 19। जब आप पूरे का सॉल्यूशन कर लोगे तो आ जाएगा 12,312, और वही सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा कि 8 आदमी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने घंटे में करेंगे, ये सवाल है। तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आर्स कितने लगने वाले हैं, 4 आर्स लगने वाले हैं, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा ललिता ने 10 बोतल 18 रुपये के हिसाब से खरीदी है, तो मैंने कहा भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10 बोतल 18 के हिसाब से 180 रुपये की खरीद लेगा। उसने कहा कि जो बेचते समय, मैंने कहा भाई 10 बोतल 20 के हिसाब से बेचेगा, तो 200 रुपये की बेच देगा। कितने का फ़ायदा उठाया है, मैंने कहा 20 का फ़ायदा उठाया है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 180 रुपये है, मल्टीप्लाई 100, 20 से कम 20, 20 से कितने बार कटेगा 9 बार, तो 100/9, जिसको मैं लिख सकता हूँ 11 से 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि मार्केट प्राइस यदि 25% बढ़ा दे, मैंने कहा भाई शिप हमारा 100 था, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 125, और एसपी की बात करें यदि इस पर 12% का डिस्काउंट दे दें, तो मैंने कहा भाई 25 × 125 और 25 चौके 100, 4 से कितना कटेगा 22 बार, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। तो कितने का फ़ायदा हो गया आपको, 100 पर 10% का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो 100 पर जितना फ़ायदा होता है वो उतना ही फ़ायदा और उतना ही नुकसान होता है, तो इसलिए निकालना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा इसने डिफरेंस बताना है किसका, टोटल सर्फेस एरिया स्फीयर हेमिस्फीयर का, जो कि होता है 3πr², और कर्ड सर्फेस एरिया होता है 2πr²। यदि मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो रिजल्ट मिलेगा πr², तो 22/7। आर कितना अपना आपका होगा जी 21, 7 या 21, तो ये रिजल्ट रहने वाला है 1386, और वही सवाल का आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में बांट दिया, पहले को 3% के हिसाब से, दूसरे को 5% के हिसाब से, और जो पैसा है वो 1 साल के बाद 144 रुपये मिला है। मैंने कहा भी 4,000 रुपये हैं, यदि 3% के हिसाब से बांट दे और 1 साल के हिसाब से बांटे तो उसको 120 रुपये मिलेंगे। आप कहोगे जी यदि 4,000 रुपये को 5% के हिसाब से बांटे तो मैं कहूँगा जी 200 रुपये मिलेंगे, लेकिन मिले 144 रुपये हैं, तो लगा देते हैं एलिगेशन। 200 में से 144 घटाएंगे तो 56 मिलेगा, और 144 में से 120 को घटाएंगे तो 24 मिलेगा। रेशियो की बात करेंगे तो 8 7 56 और 8 से 24, 7:3, मतलब कि 10 की एग्जैक्ट वैल्यू सवाल में रहने वाली है 4,000, और 1 की वैल्यू रहने वाली है 400, ठीक है। तो 7 की वैल्यू पूछिए, 3% वाला हिस्सा, ये 3% का हिस्सा और ये 5% का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 2800, और वही सवाल का आंसर रहने वाला है। 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसने का डिफरेंस बताना स्मॉलर और लार्जर नंबर का प्राइम नंबर, तो मैंने कहा अभी स्मॉलर नंबर तो 2 हो जाएगा और लार्जर नंबर 97 हो जाएगा। 100 तक की बात है ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 95, और वही सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा कि 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर बताना जो इन सभी से कट जाए, तो इन सभी का क्या ले लेंगे हम एलसीएम, वो हो जाएगा 1200, और ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।